हेलो बच्चों, हम करें 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 8th क्लास से। तो इसमें कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3⁻0 प्लस 4⁻−1 ब्रैकेट्स क्लोज मल्टीप्लाई 2⁻2। तो इसमें ये कहा गया है, अब किसी की भी पावर अगर जीरो होती है तो उसका मतलब क्या होता है बच्चों, ए की पावर जीरो है तो उसका मतलब जीरो नहीं, उसका मतलब वन होगा। ओके, अगर बी की पावर जीरो है तो उसका मतलब जीरो नहीं वन है। तो ये बात हमें लर्न रखनी है। 3⁻0 को हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस 1, 4 की पावर -1 है तो वही रूल लगेगा 1/4, क्योंकि 4 की पावर -1 है, नीचे जाएगी तो 4 की पावर +1 हो जाएगी। ब्रैकेट क्लोज, 2⁻2 यानी कि 2 2 जा 4। अब क्या करेंगे, इसका सोल्व करेंगे। 4 1 जा 4, 4 और 1 कितना हो गया 5, 5/4 मल्टीप्लाई 4, 4 से 4 कैंसिल, तो 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। अब सेकंड पार्ट में है 2⁻1 मल्टीप्लाई 4⁻1 डिवाइड 2⁻2। तो अब इसको सोल्व करेंगे, ब्रैकेट वाले को सोल्व करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/4 ब्रैकेट क्लोज्ड डिवाइड 2⁻2 है तो क्या हो जाएगा, 2⁻2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 राइट कर सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, 1 1 जा 1, 4 2 जा 8। ओके, अब डिवाइड का साइन है तो इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे। मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 की पावर 2 है तो वो क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, यानी कि 2 की पावर 2 डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 ऊपर हो जाएगा, यानी कि न्यूमिनेटर में आ जाएगा। डेनोमिनेटर की चीज़ न्यूमिनेटर में आ जाएगी क्योंकि हमने साइन चेंज किया है, मल्टीप्लाई से डिवाइड से मल्टीप्लाई किया है। तो 1/8 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 यानी कि 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो 1/2 हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। थर्ड पार्ट का सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, 1/2 की पावर -2, 1/3 की पावर -2 प्लस करना है 1/4 की पावर -2 को। अब देखो, एक मान लो ये क्या है, a/b। अब कौन सा लगेगी टाइप, a/b की पावर अगर कुछ भी है, समथिंग है, मान लो m है, तो क्या कैसे राइट करते हैं कि पावर m अलग से कर देते हैं और b की पावर m अलग से कर देते हैं। ऐसे इसको हम राइट कर सकते हैं, पीछे हमने फॉर्मूलों में सीखा था। तो इसमें क्या करेंगे, 1/1 की पावर -2 कर देंगे और 2 की पावर भी -2 कर देंगे, अलग से लिख देंगे। 1 की पावर -2 और 3 की पावर -2 अलग से लिख देंगे। अब किसी की भी पावर 1 की पावर अगर कुछ भी कर रहे हैं तो आंसर हमारे पास क्या आता है बच्चों, 1 ही आता है। तो ऐसे ही 1 की पावर -2 करेंगे तो 1 और 4 की पावर -2। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या राइट करेंगे, 1 की पावर 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, पर 4 तो हो जाएगा, पर हम इसको क्या करेंगे कि नेगेटिव में आ रही है हमारे पास, तो हम सेकंड एक स्टेप बीच में ना लिख के सीधा ही हम क्या राइट कर देंगे, 1 की पावर 2 की पावर -2 है 1/, में तो ये अगर ये न्यूमिनेटर में जाएगा डेनोमिनेटर की चीज़ तो 2 की पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 2 की पावर 2 हो जाएगा। अब इसी को भी ऐसे ही लेके जाएंगे तो 3 की पावर +2 हो जाएगा, न्यूमिनेटर में जा रहा है डेनोमिनेटर की चीज़, तो 4 की पावर -2 की जगह +2 हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगा है, जैसे 1 की पावर a की पावर मान लो -m है तो हम इसको क्या राइट कर सकते हैं, a की पावर m राइट कर सकते हैं अगर ये ऊपर जाएगा तो, यानी कि न्यूमिनेटर के पास जाएगा तो न्यूमिनेटर में हम इसके की पावर m राइट करेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है और पॉजिटिव होता तो वो क्या हो जाता, नेगेटिव हो जाता। अब ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, 3⁻2 4⁻2। तो अब इसको राइट कर देते हैं, 2 की पावर 2 है तो 4 राइट करेंगे, 3 की पावर 2 है तो 9 राइट करेंगे, 4 की पावर 2 है तो 16 राइट करेंगे, जो किसके इक्वल होगा, 29 के इक्वल होगा। तो यही हमारे पास क्या है, आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है हमें, 3⁻1 प्लस 4⁻1 प्लस 5⁻1 की 0। तो अब देखो, ब्रैकेट में 1/3 राइट कर सकते हैं, इसको हम 1/4 राइट कर सकते हैं, इसको 1/5 राइट करेंगे कि 0। ओके, अब देखो इसको कितना भी सोल्व कर लो आप, इसको हम सोल्व करेंगे एलसीएम लेके वगैरह वगैरह तो भी क्या होगा, जो भी हमारे पास ऐड करने के बाद आएगा उसकी पावर 0 है, तो 0 जिसकी भी पावर होगी उसको हम क्या राइट कर सकते हैं, 1। क्या राइट करते हैं, 1। ए की पावर 0 को क्या करेंगे, 1। समथिंग भी 0 है
तो उसको हम क्या करेंगे, 1 ही करेंगे, 1 ही करेंगे। तो ऐसे ही अगर इसको सोल्व करने के बाद भी हम अगर पावर 0 है तो उसका आंसर ही क्या रहेगा, 1 रहेगा ऐड करने के बाद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है -2/3 रेज टू पावर -2 और ब्रैकेट्स क्लोज्ड एंड रेज टू पावर 2 है। तो अब देखो पहले तो अंदर वाली चीज़ है जो ब्रैकेट है सिंपल, उसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। -2/3 रेज टू पावर -2 है तो इसको अलग अलग लिख देंगे, -2 रेज टू पावर -2, 3 रेज टू पावर -2, ओके देन 2, इसको राइट कर सकते हैं, 2 राइट कर सकते हैं, अलग अलग पावर लिख दी हमने। अब देखो हमें क्या करना है कि इसकी नेगेटिव पावर है को पॉजिटिव बनाना है। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 रेज टू पावर 2 राइट कर देंगे और -2 रेज टू पावर 2 राइट कर देंगे, पावर 2 हो गया। नेगेटिव पावर थी उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम न्यूमिनेटर को डेनोमिनेटर में ले गए और डेनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले गए, यानी कि a/b है, अगर ऐसे है b की पावर m है, अगर ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए b की पावर m और a की पावर m हम राइट कर सकते हैं। तो यही हमें इसमें पुट किया है, 3 रेज टू पावर 2 और -2 रेज टू पावर 2 की पावर 2 है। अब देखो 3 3 जा तो 9, 4 2 2 जा 4, माइनस का साइन है उसकी अगर इवन पावर है यानी कि माइनस की साइन की भी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही निकल के आएगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस तो प्लस ही निकल के आएगा, ओके। तो 9 अब क्या है, इसका भी पावर 2 है, फिर से इसको 9 की पावर 2, 9 9 जा 81, 4 4 जा 16, तो यही हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा 81/16, ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 10.1 का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।